बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा रीजनल एरा पूरे देश में मशहूर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बॉलीवुड ने पहले साउथ की फिल्मों को और फिर उनके हीरोज को रिजेक्ट किया और फिर कैसे उनको कॉपी किया और फिर कैसे उनको नेशनल सुपरस्टार बनते हुए देखा। चलें समझते हैं अबाउट द फॉल ऑफ बॉलीवुड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक्चुअल जगह है जहाँ पर बहुत से फिल्म स्टूडियोज है, वैसे मुंबई में कहाँ है। इनफैक्ट धीरे धीरे मुंबई की लोकल इंडस्ट्री भी मुंबई से बाहर शिफ्ट हो रही है। बॉलीवुड कोई जगह नहीं बल्कि बॉलीवुड एक स्टेटस को है। फिर आखिर मुंबई फिल्म कैपिटल कैसे बना? पावर की वजह से। जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ करता था तब मुंबई में सबसे रिलायबल पावर होती थी। बंगाल में भी सेम सिचुएशन थी। इसी वजह से शुरुआती दौर में फिल्में मुंबई और कोलकाता में बनने लगी। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी और फिल्मों की पावर भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पेंडेमिक से पहले भारत में हर साल 2000 फिल्में बना करती थी और सिर्फ 20 साल पहले इनमें से आधी यानी 1000 फिल्में हिंदी में हुआ करती थी। रीज़न सिंपल था, जिन फिल्म प्रोड्यूसर के हाथ में पावर होती थी उन्होंने ये सोचा कि हिंदी के इस्तेमाल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा शोज़, और ज़्यादा शोज़ यानी ज़्यादा पैसे। एक्टर कैसे होने चाहिए? गोरे जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। स्टोरीज कैसी होनी चाहिए? ऐसी जो कि बड़े बड़े शहरों में होती हो। जो भी एक्टर, जो भी स्टोरी इस फार्मूले फिट नहीं होती थी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन ये फार्मूला कभी न कभी तो पुराना होने ही वाला था। ऑडियंस वही घिसी पिटी कहानियां सुन सुनकर बोर हो रही थी और साल 2000 आने तक रिजेक्शन का ये कहानी इमिटेशन में बदल गई। साउथ की मूवीज का रीमेक हिंदी में बनना स्टार्ट हो गया। वैसे एक्सपेरिमेंट में रिस्क बहुत कम था क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कहानियां कॉपी करनी थी और जो स्टोरीज ऑलरेडी हिट थी उन्हीं को कॉपी करके फिल्म्स बनानी थी। वो एक्चुअली हिट रीजनल मूवीज की रीमेक थी। कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ अच्छी तरह से एक्सेप्ट किए गए, बट अक्सर में एक्टर्स और डायरेक्टर्स अलग होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। सायरात आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म है, जिसे हिंदी में बनाने के बाद लोगों ने इसे कम्प्लीटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कंपैरिजन ओरिजिनल के साथ होना ऑब्वियस था। सायरात बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस मूवी ने कुछ ऐसा प्रूव किया जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नया डायरेक्टर, नई कास्ट और डिफरेंट लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि इस मूवी के मराठी गाने को सुपर हिट भी किया। सायरात जो कि सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी उसने पूरे 110 करोड़ रुपए कमाए। इस कहानी में हम भारत की सबसे बड़ी मूवी को किस तरह बोल सकते हैं? बाहुबली, जिसने तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो ब्रेक किए ही और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ब्रेक की और वो था लैंग्वेज बैरियर। डिड यू नो कि बाहुबली टोटल 10 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिनमें इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी शामिल थी। बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ और द कंक्लूजन ने 1800 करोड़ की कमाई की। बाहुबली वाज द इंस्टेंट हिट क्योंकि साउथ की मूवीज हमेशा से ही टेक्निकली सुपीरियर रही हैं और साउथ की इंडस्ट्री अपने डिसिप्लिन के लिहाज से मशहूर है। कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबको एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। 2017 में बाहुबली के साथ पहली बार ये तेलुगु फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2018 में 2.0, 2021 में पुष्पा और फिर RRR ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे टॉप कर रखा है। कंटेंट इज किंग। रेज योर हैंड अगर पिछले 2 सालों में आपने एटलीस्ट एक ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। हम के ड्रामास भी देखते हैं, एनिमीज भी देखते हैं और मलयालम फिल्म्स भी इंजॉय करते हैं। आज की जनरेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा। जहां 44% बॉक्स ऑफिस हिंदी मूवीज रिलीज करता था, वो नंबर आज कम होकर 27% रह गए। साउथ की फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस होती हैं, जहां थिएटर में जाकर देखने का एक अलग ही मजा है। 2020 में पैरासाइट नाम की एक कोरियन फिल्म में जब ऑस्कर जीता तो तब उसके डायरेक्टर ने बहुत इम्पोर्टेंट लाइन कही। उसने कहा कि जब हम सबटाइटल्स का 1 इंच पार करते हैं तब और अमेजिंग फिल्म्स और अमेजिंग कंटेंट हम देख सकते हैं। आज भारत में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ये लाइंस काफ़ी रेलिवेंट हैं और रीजनल सिनेमा बड़ी तेज़ी से नेशनल सिनेमा बन रहा है।
सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, बल्कि सिनेमा इज द मिरर टू सोसाइटी। और ये ज़रूरी नहीं कि मिरर समाज का सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। व्हेन आई से बॉलीवुड इज़ ओवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हिंदी फिल्म्स ओवर हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो एक फार्मूला जिससे हम सब तंग आ चुके हैं, फिनिश हो चुका है।